अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ऑडिटर के बारे में जानेंगे कि कंपनी लॉ के अंदर ऑडिटर का क्या मतलब होता है, ये कौन शख्स होता है और इसके पास क्या पावर्स और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ होती हैं। ऑडिटर से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये ऑडिट होता क्या है। देखें, ऑडिट का मतलब होता है किसी चीज़ को मॉनिटर करना, किसी चीज़ की लुक आफ्टर करना, उसको देखना कि आया वो चीज़ मुकम्मल उसी तरीके से हो रही है जिस तरह होनी चाहिए या नहीं हो रही। और जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो आम तौर पे ऑडिट का मतलब यही होता है कि जो फाइनेंशियल मामलात होते हैं, ये जो पैसे वाले मामलात होते हैं, उनको मॉनिटर करना, उनको एग्जामिन करना कि किसी कंपनी के अंदर जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है या जो पैसा वहाँ से जा रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई हेर फेर तो नहीं कर रहा। देखें, जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है तो उस कंपनी के लिए हमें पैसे तो चाहिए होते हैं ना दोस्तों। सो हमने पैसे इन्वेस्ट भी किए होते हैं और उस कंपनी ने पैसे बनाए भी होते हैं। और फिर उस कंपनी से जो पैसे जा रहे हैं लोगों की तरफ, या कंपनी किसी कुछ लोगों को पैसे दे रही है, तो वो किस तरह दे रही है, क्या उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जो है ना 1000 रुपये कमाती है लेकिन उसके अकाउंट्स में शो किया जाता है कि 100 रुपये पड़े हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना मॉनिटर करना होता है। उसकी फिर उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, उसकी इनकम स्टेटमेंट, उसके अकाउंट में कितने पैसे आए, उनका कैश फ्लो किस तरह हुआ, और वो जो कैश था वो आउटफ्लो कितना हुआ, कितना डिजिटल करेंसी आई, कितनी आपने वैसे ही जो है ना कैश कंपनी का अपने पास रखा हुआ है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना कंपनी के अंदर, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो पैसों से रिलेटेड है, उसको मॉनिटर करना, उसको देखना, उसको लुक आफ्टर करना कि आया उसके अंदर कोई हेर फेर तो नहीं हो रही, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई कंपनी के अंदर बैठा बंदा बंदा बैठ के कंपनी के साथ दो नंबरी तो नहीं कर रहा कि वो कंपनी से पैसे ले रहा है और किसी को पता ही नहीं चल रहा उसके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं कंपनी के अकाउंट से। इन सारी चीज़ों को जब हम मॉनिटर करते हैं ना तो हम उसको बोलते हैं कि ये ऑडिट हो रहा है। ठीक है, आपने अक्सर ये नाम सुना होगा रोज़मर्रा लाइफ के अंदर कि जी वो कंपनी के अकाउंट्स के ऑडिट हो रहा है, हुकूमत के जो अकाउंट्स होते हैं उनका ऑडिट होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ और कहाँ जाता है। जैसे अक्सर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ऊपर यही इल्ज़ाम लगता है कि वो क्या करते हैं, उनको जो फ़ंड्स मिलते हैं हुकूमत की तरफ से कि आप ये प्रोजेक्ट लगाएं ताकि लोगों को, ताकि आवाम का फ़ायदा हो, वो लोग क्या करते हैं उस फंड्स में से कुछ पैसे ना अपने अकाउंट्स में से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या कुछ फंड्स जो होते हैं ना वो वैसे इस्तेमाल नहीं करते लेकिन कागज़ में या डॉक्यूमेंट्स में लिख देते हैं कि जी ये उधर लग गए, ये आने जाने में लग गए, ये हमने नाश्ता किया था वहाँ लग गए। मेरी बात समझ गए ना। तो इन सारों चीज़ों को हमने मॉनिटर करना होता है। उस मॉनिटर को जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ऑडिट। ठीक हो गया, ऑडिट का तो आपको मतलब आ गया, यानी कि समझ आ गई। उसके बाद फिर ये जो काम करता है ऑडिट का, उस शख्स को बोलते हैं ऑडिटर। और ये शख्स बहुत ही प्रोफेशनल होता है, इसको पूरा पता होता है कि किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम उसको मतलब मॉनिटर करना है, एग्जामिन करना है। और उसका काम ही यही होता है कि कंपनी के अंदर कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा लगा, कहाँ कहाँ लगाया, कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, फलां बंदे की कितनी सैलरी है, उसके अकाउंट्स में कितने आते हैं और कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ लगता है। इन सारी चीज़ों को ये मॉनिटर करता है और ये इसका काम होता है और ये बड़ा प्रोफेशनल बंदा होता है। और उसका ये भी काम है कि अगर कोई मतलब पैसे आ रहे हैं लेकिन उसकी हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो वो सबूत जमा करना, या अगर कोई गलती हो रही है, कोई एरर हो रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये होता है कि कंपनी 1000 रुपये जो है ना वो लोगों को दे देती है लेकिन जो है ना वो लोगों तक पहुंचता नहीं है, बीच में कोई और बंदा जो है ना वो पैसे खा लेता है, कम यानी कि उठा लेता है। सो कंपनी के अंदर ये जो ऑडिटर जो बंदा बैठा होता है ना, इसका ये सारा काम होता है इन चीज़ों को देखना। और ये बहुत ही बड़ी ना एक एक अहम किस्म की पोस्ट होती है और इसके अंदर एक बड़ा ही प्रोफेशनल और तगड़ा और बड़ा चालाक किस्म का शख्स हमें चाहिए होता है, जो बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंट हो, जिसको पूरा पता हो और उसको पता हो कि यार ये जो पैसों के मामलात हैं इनको किस तरह मैनेज किया जाता है। सो उस शख्स को हम बोलते हैं ऑडिटर। और कोई भी कंपनी बगैर ऑडिटर नहीं चल सकती, या आपने हमेशा याद रखना है। अगर ऑडिटर नहीं है उस कंपनी का, वो समझो कंपनी बोगस है, वो 2 नंबर है। सो ऑडिटर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बताए कंपनी के पैसा कहाँ लग रहा है। देखें, इतनी बड़ी कंपनी होती है, बड़े उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतना करोड़ों में
पैसा होता है कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सारा मैनेज करना एक ऑडिटर का काम होता है। और फिर वो उसकी रिपोर्ट बनाता है हर साल या हर मंथ, लोगों को बताता है, मालिकान को बताता है, कंपनीज के शेयर होल्डर्स को बताता है कि भाईजान ये कंपनी ने इतना फ़ायदा नहीं दिया है, इतना कंपनी ने नुकसान किया, इतना कमाया है, इतना पैसे वहाँ पे लगाए, उतना पैसा वहाँ से लिया। सो ये सारा कुछ, सो ऑडिटर का काम एक्चुअली क्या होता है कि जो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं कंपनी की, उसको एग्जामिन करता है, उसको मॉनिटर करता है ताकि एक्यूरेसी रहे, रिलायबिलिटी रहे, कोई धोखा ना हो कंपनी के साथ, कोई कंपनी के साथ फ्रॉड ना हो, कंपनी को कोई चूना ना लगाए। ठीक है जी। सो ये हो गया ऑडिटर का काम। अब हम मज़ीद देखते हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह होती है। भाई सबसे पहले तो जो फर्स्ट ऑडिटर है वो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वही उसको अपॉइंट करते हैं। और ये होता है कि विद इन 60 डेज़ यानी 60 दिनों के अंदर अंदर लोगों ने जब कंपनी, मतलब आज मैंने कंपनी बनाई, इसको इनकॉर्पोरेट किया, रजिस्टर्ड करवाया, उसके बाद 60 दिन के अंदर यानी 2 मंथ तो नहीं होते मेरे ख्याल में ना, 3 मंथ हो जाएंगे, उनके बीच में ही उस कंपनी का मैंने ऑडिटर बनाना है। और अगर मैं यानी कि, और वो तब तक काम करेगा तब तक उसकी जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती कंपनी की। अगर मिसाल के तौर पर डायरेक्टर्स को समझ नहीं आ रही, वो नाकाम हो जाते हैं, उसको वो अपॉइंट नहीं कर पाते, तो उसके बाद जो जनरल मीटिंग होगी ना कंपनी की, उसके अंदर जो उसके मेंबर होंगे कंपनी के, वो जनाब ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर वो लोग भी नहीं करते तो उसके बाद जो कमीशन होता है, जो कंपनीज के मामलात को मॉनिटर करता है, हर मुल्क के अंदर एक कमीशन होता है कंपनीज के हवाले से, तो वो जनाब अपॉइंट कर देगा। तो इस तरीके से जो ऑडिटर है ना, इसकी अपॉइंटमेंट होती है। अब हम इसकी क्वालिफ़िकेशंस देखेंगे। भाई क्वालिफ़िकेशंस बहुत ही सिंपल है। एक तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, और उसको एक्सपीरियंस भी हो और रजिस्टर्ड हो, और उसको अकाउंट्स का पूरी यानी कि अच्छी से नो हाउ, और उसने कोई बड़ा ही तगड़ी जगह से अकाउंटेंट का कोर्स किया हो, यानी पढ़ा लिखा हो और ज़हीन, और ये इसके पास डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा उसके ऊपर किसी किस्म का कोई केस ना हो, किसी किस्म की अदालत ने उसको किसी जुर्म के अंदर कन्विक्ट ना किया हो, यानी ये ना हो कि बंदा अनरिलायबल हो, 2 नंबर हो, पहले भी 2 कंपनियों के अंदर ना करप्शन के मुकदमों के अंदर और हेर फेर के मुकदमों के अंदर वो उसको सज़ा मिली हो, तो यानी ऐसे शख्स को आपने नहीं रखना। ठीक है। सो पहली चीज़ तो ये है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रोफेशनल, उसके पास डिग्री हो, उसको एक्सपीरियंस भी अच्छा हो और बड़ा और दूसरा उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना लगा हो या कभी उसको किसी केस के अंदर कोई सज़ा ना हो। सो ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद इसकी जो तनख्वाह होती है वो कौन मॉनिटर यानी कि फ़िक्स करेगा। भाई सिंपल वही लगाएंगे, इसकी तनख्वाह बताएंगे जो उसको जो है ना अपॉइंट करते हैं। अगर ऑडिटर करते हैं तो ऑडिटर करेंगे, अगर कमीशन करता है तो कमीशन करेंगे, अगर जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स ने इसको अपॉइंट किया तो वही फिर इसकी जो है ना जो तनख्वाह होती है, जो सैलरी होती है, वो फिक्स करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये ऑडिटर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो भाई ये प्लानिंग करेगा, जितना भी पूरे साल के जितने भी फाइनेंस के मामलात होते हैं उसको प्लानिंग के तहत इसने अरेंज करना होता है, अकाउंट्स को मैनेज करना होगा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी उनको रिव्यू करेगा, हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेके आएगा, हर एक चीज़ का वो सबूत रखेगा, उसका डॉक्यूमेंट रखेगा, सेफ रखेगा, उसकी सॉफ्ट कॉपीज़, उसके हार्ड कॉपीज़, मतलब कोई ऐसी चीज़ मिस ना होना चाहिए जिसके बाद आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा जनाब और हर एक चीज़ का एविडेंस उसके पास होना चाहिए। अगर एक शख्स ने कंपनी से पैसे लिए हैं तो उसके एविडेंस होने चाहिए, अगर किसी शख्स ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो उसका भी एविडेंस होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई भी उसको कोई फ्रॉड नज़र आ रहा है कि कंपनी का फ़लाँ डायरेक्टर दो नंबरी कर रहा है या कंपनी का कोई मुलाजिम 2 नंबरी कर रहा है, वो जनाब कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, तो वो उसको रिपोर्ट करना काम है। इसके अलावा जितने भी लीगल जो कंप्लाइंस होती हैं, लीगल जो रिक्वायरमेंट होती हैं कंपनी के अंदर, उनको यानी कि वो चेक रखना और उनको मेक श्योर करना। ठीक है ना, क्योंकि देखें ना, आपने अगर कंपनी बनाई है तो फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं हर जगह, तो वो भी आपने देखनी होती हैं। इसके अलावा जनाब वो एक ऑडिट रिपोर्ट भी शो करेगा, हर साल या हर मंथ पे भी होती है, लेकिन वैसे आमतौर पे हर साल की एक रिपोर्ट बनाई जाती है। तो वो उसमें सारा बताएगा कि जी कंपनी ने कितना कमाया, कितना नुकसान हुआ, कहाँ पैसा लगाया, किसने कितना दिया, कौन सी चीज़ें हैं जो मिली नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मिल चुकी हैं, मतलब हर एक चीज़ की वो रिपोर्ट बना के पेश करेगा। सो ये सारी उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब हम देखते हैं इसके पास पावर क्या है। भाई सबसे पहली जो इसके पास पावर है, इख्तियार है, वो ये है कि वो जितने भी बुक्स और अकाउंट्स होंगे कंपनी के या वाउचर्स होंगे, वो उसके पास एक्सेस होगा, उनको देखेगा, ये इसके हाथ में होगा, इसके पास इसकी एक्सेस होगी।
इसके अलावा अगर उसको लगे कि फ़लाँ ऑफिसर या फ़लाँ एम्प्लॉय है 2 नंबरी कर रहा है, तो किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉय को बुला सकता है, उससे बातचीत कर सकता है, उससे पूछ कर सकता है कि भाई आप कंपनी से आपने इतना पैसा लोन लिया था, वो कहाँ किया, ये किया, वो किया। मतलब एक किस्म का वो इन्वेस्टिगेशन का बंदा होता है, उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है, उनको शोकास नोटिस भी दे सकता है। इसके अलावा अगर उसको लगता है कि यार अब कंपनी में बड़े प्रॉब्लम्स आ चुके हैं और मीटिंग करनी चाहिए, तो वो जनरल मीटिंग भी कॉल कर सकता है, कंपनी को बताए, रिपोर्ट करेगा कंपनी के शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को बताएगा भाईजान कंपनी का सत्यानाश हो चुका है, कंपनी में ये नुकसान हो गया है, फलां बंदे ने फ्रॉड कर दिया, या हमारे पास इतने पैसे रह चुके हैं, या इतने पैसे हमने कमा लिए हैं, या हम इतने फ़ायदे में चले चुके हैं। ये सारा कुछ जनाब उसके लिए एक जनरल मीटिंग भी बुला सकता है, ये इसके पास पावर है। अब इसको रिमूव करना हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है भाई? एक तो ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं ना, वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, यानी कि एक फ़ैसला करें, और उसके ज़रिए इसको रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, वो भी किसी ऑडिटर को रिमूव कर सकता है अगर उसको पता चल जाए या उसके पास सबूत आ जाए कि ये जो ऑडिटर है ये मिसकंडक्ट करता है, या इनकॉम्पिटेंस है, या ये करप्ट है, या ये 2 नंबरी करता है, या अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो वो भी उसको जनाब ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी वीडियो, और इसके अंदर मैंने आपको ऑडिटर के बारे में बताया बड़ा आसान करके। वैसे गाइड्स के अंदर, बुक्स के अंदर बड़ा ही कॉम्प्लिकेट और बड़ा अजीब वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से लें। बाकी मज़ीद आप चीज़ें अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें मज़ीद ऐड कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, लेकिन बुनियादी और बेसिक चीज़ें मैंने आपको ऑडिटर के बारे में बिल्कुल बता दी हैं। और होपफुली मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी, और आपका कॉन्सेप्ट जो ऑडिटर के हवाले से है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।